पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है जो दुबई में रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ाई से महरूम रख रहे हैं। यूएई के गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी जो अपने बच्चों को पढ़ाई से महरूम रखेंगे उनके वीज़ाज रीन्यू नहीं किए जाएंगे, बल्कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कुछ शर्म करो यार। है कि हम गुलाम माइंडसेट के सोच के लोग हैं, हमारे में प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। इंडियंस जो हैं उनमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी बचपन से ही जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनमें। कितनी अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे हैं, किस सिर्फ ये यूएई ने भी बंद किए हैं काफ़ी। बहुत ज़्यादा अभी सिटीज़ ऐसे सिटीज़ हैं जिन पे पाबंदी लगा दी कि यहाँ के लोग उधर नहीं जा सकते, सिर्फ इसी वजह से कि गलत काम करते हैं ना, गलत काम, हर चीज़ में मिलावट करनी है, उधर जाके भी यही काम करना है। कम अकल लोग मानने को तैयार ही नहीं। कंपैरिजन की आप बात कर रहे हैं तो हमारा कंपैरिजन सिर्फ यही है कि हमारी टांग ऊपर जा रही है उनसे। और तो सिर्फ कंपैरिजन टांग ऊपर करने में कंपैरिजन है। हाँ, टांग बॉर्डर पे खड़े होकर हम बस टांग ऊपर कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमारा कंपैरिजन उनके साथ नहीं है। ये तो बकवास करता है। एजुकेटेड यूथ है, तबका है, वो ऊपर आ रहा है, वो ये चीजें जान रहा है, समझ रहा है और खुल के बोल रहा है, डरता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अपने हक के लिए बोलना हर एक का बुनियादी हक है, अपना राइट है। जवाब दो। वो किधर मिल रही है? हम सोचते हम दिल्ली में होते, यहाँ से तो बेहतर था, यहाँ से 100% वहाँ पे बेहतर थे हम। आपके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आए हैं और आज आप ये क्या फैसिलिटी। पाकिस्तान हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है ना, हमें आग नहीं दे रहा, तो किधर दे रहा हमें आग? नहीं, आप मुझे बताइए ना। बात यह है कि यू डोंट वांट टू हियर सेंस, यू डोंट वांट टू टॉक सेंस, यू ओनली वांट नॉनसेंस। यूएई की गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो उन पाकिस्तानियों का जो दुबई में रह रहे हैं वीज़ा रीन्यू नहीं करेंगे, जो अपने बच्चों को स्टडीज़ नहीं करवा रहे। उन्होंने कहा है कि जो इस लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप, कैसा लॉ मुतारिफ करवाया गया यूएई की गवर्नमेंट की जानिब से? बेसिकली वैसे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज चाइल्ड लेबर इज़ नॉट गुड। हर तालीम हर इंसान का हक है और आपकी बेसिक एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बट तालीम भी आपको पता है कि आजकल मतलब एजुकेशन सिस्टम स्किल बेस्ड होने चाहिए, नॉट ओनली डिग्री बेस्ड कि सिर्फ आप रट्टा लगवाएं, और प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। एंड उन कंट्रीज़ में प्रोडक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू एशियंस। आपको पता है 16 से 17 मिलियन इस वक्त पाकिस्तानी दुबई में रह रहे हैं और इससे कई ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। आज भी पाकिस्तानी बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडियंस के अंडर ही काम करते हैं, एज अ लेबर ही काम करते हुए नज़र आएंगे आपको। उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम गुलाम माइंडसेट के सोच के लोग हैं, हमारे में प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। इंडियंस जो हैं उनमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी बचपन से ही जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनमें। बात फिर वहीं पर आ जाती है ना कि एजुकेशन सिस्टम। अब आप देखें यूएई ने ये लॉ किस लिए अनाउंस किया है, क्योंकि वहाँ पे जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो अपने बच्चों को स्टडीज़ से महरूम रख रहे हैं। अब यही अगर हम बात करें इंडियंस की या हिंदुस्तानियों की, तो उनका फोकस ही सारा ये होता है कि हमने अपने बच्चों को स्किलफुल एजुकेशन देनी है ताकि वो आगे बढ़कर कुछ कर सके। एग्जैक्टली ऐसे ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम्स को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी, आप आजकल हर बच्चे के पास फ़ोन है, लैपटॉप है, लेकिन उस पर वो क्या कर रहा होता है, यूट्यूब, टिकटॉक आपके सामने ही है। उस पर उसको इनकम स्ट्रीम जनरेट करना सिखाया जाए कि बचपन से ही उसने पैसा कैसे बनाना है। अभी तब ही हम आपको इकोनॉमी भी आपके सामने है कि इकोनॉमी के क्या हालात चल रहे हैं। हमारा बच्चे से बच्चा भी पैसा कमाएगा तो ही हम स्टेबल हो पाएंगे। अभी अब अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का, जो कि हम हमेशा से करते आए हैं, बड़ी दफ़ा ये देखा गया है कि आउट ऑफ कंट्री में जब भी कोई इस तरह के रूल्स बनते हैं, जब भी इस तरह की कोई पॉलिसीज़ बनती हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए ही बनती हैं, इंडियंस के लिए कभी नहीं बनती। पहले यूके ने कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया, फिर दुबई ने भी इसी तरह से पाकिस्तानियों को जो है, ख़ास करके पाकिस्तान के कुछ शहरियों को वीज़ाज़ देने से मना कर दिया कि इन शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं दिया जाएगा। क्या वजह है इस तरह के रूल रेगुलेशंस हमेशा पाकिस्तानियों के लिए क्यों होते हैं, इंडियंस के लिए क्यों नहीं? अच्छा, बेसिकली इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारा इमेज बहुत ख़राब हो चुका है इन द होल वर्ल्ड। हमारे अपनी हरकतों की वजह से हमारा इमेज ख़राब हो चुका है। इंडियंस जो हैं, फ़िलिपिनोज़, बांग्लादेशीज़ जो हैं, उनमें वो मेहनत करते हैं और पता लगता है कि वो जितना चार्ज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम भी करते हैं। हमारा पाकिस्तानीज़ जो हैं वो चार्ज भी करते हैं लेकिन उतनी मेहनत नहीं करते भी। नॉट 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल,
बट मोस्टली ये होता है अभी। फिर मोस्टली ये भी देखा गया है कि जितनी भी इनलीगल एक्टिविटीज होती है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इन्वॉल्व भी होते हैं। एग्जैक्टली एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है अभी। देखें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये बहुत ठीक रूल है, क्योंकि देखें जो एक स्टेट होती है ना, उसने अपना सारा कुछ देख के आगे चलना होता है। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आ रहे हैं और वो उनको वहाँ रहने की इजाज़त दे रहे हैं, वहाँ नेशनलिटी दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अब ये तो नहीं है ना कि उधर जाके सारे मजदूरों पे लग जाएं। जो एजुकेशन है ये बेसिक राइट होता है। दूसरी बात यह कि जो बच्चा होता है ना, एक बच्चे को एजुकेशन नेसेसरी है। उन्होंने ये देखना है कि इसी बच्चे ने बड़े होकर कल को हमारे यहाँ काम करना है, जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है इसके अंदर है, या वो मजदूर लगे। तो उनकी कोशिश यही है कि ताकि वो एजुकेशन की तरफ जाएं। और पाकिस्तानियों का यही हिसाब है, जब तक इनके सर पे डंडा ना आए, जब तक इनको करें ना कि जनाब करें, नहीं करेंगे तो डिपोर्ट कर देंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं करेगा। क्यों उनको कहते हैं हम क्यों पैसे खर्च करें, यूएई में आया हो अच्छा है, कमाओ तो और पाकिस्तान जाके खाओ, एंजॉय करो। लेकिन बात यह है कि हमें अपना भी तो देखना है ना। एक बच्चे का एक एजुकेशन जो है वो एक बेसिक राइट होता है। जब एक बच्चे को आप बचपन से ये सिखाएंगे कि आप जाके कहीं मजदूरी करें और ये करें, आपको पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं, आप सिर्फ पैसे कमाएं, तो वो बड़ा होकर भी पैसों की रेस में करेगा। और एजुकेशन सिर्फ पैसों के लिए नहीं होती, ये एक इंसान को मैनर सिखाती है, रहन सहन सिखाती है, तरीका सिखाती है, आपने सोसाइटी में वर्क कैसे करना है। अब उन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी को देखना है और ये देखना है कि वो आगे जाके कैसे हमारी सोसाइटी में परफॉर्म करेगा। अच्छा, दुबई में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं रहते, बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं, लेकिन इस तरह के रूल्स हमेशा जो है पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों बनाए जाते हैं? देखें, ये पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए, और हमेशा मुझे ये नहीं समझ आती जो भी बात होती है, हम अपने आप को पाकिस्तान को इंडिया से कंपैरिजन क्यों शुरू कर देते हैं। या इंडिया से कर दो या कुछ हो गया, अमेरिका ने पाता, या इंडिया से कंपैरिजन शुरू कर दो। आपका इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता है? आप उनकी इकोनॉमी देखें, आप उनके जो उनके बच्चे हैं उनकी पॉवर्टी देखें। मतलब पॉवर्टी तो चलें, एक दूसरी बात है ना, आप एजुकेशनल देखें कि कितना एजुकेट कर रहे हैं वो बच्चों को और कितना ज़्यादा हो रहा है। मतलब वहाँ की एजुकेशन देखें और यहाँ की एजुकेशन देखें। पाकिस्तानी कोई गूगल का CEO नहीं बैठा हुआ, वही बैठे हुए हैं, इंडियंस बैठे हुए हैं। इस वजह से जो उनको लगा कि आपने खुद ही बताया है कि 17 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं वहाँ जो रह रहे हैं, तो उन्होंने यही देखा कि कौन यहाँ सबसे ज़्यादा रह रहा है और कौन अपने बच्चों को नहीं कर रहा। नहीं तो उनको क्या, इंडिया के साथ क्या है उनका, कुछ भी नहीं है। तो बात क्या, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि किसको नहीं मिल रही एजुकेशन और किसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे कि जब आउट ऑफ कंट्री कोई पाकिस्तानी जाता है तो मोस्टली लेबर वर्क करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब हम किसी इंडियन की बात करें तो वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी ओहदे पर, एक बड़ी सीट पर बैठा हुआ हमें नजर आता है। देखें, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि एजुकेशन जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर अ चाइल्ड, फॉर एडल्ट, फॉर एन ओल्ड पीपल। तो अगर यूएई की गवर्नमेंट ये कर रही है कि एजुकेट करना है छोटे बच्चों को और बड़ों को, तो ये बेस्ट थिंग है। और ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में भी लागू होनी चाहिए। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। हमारे यहाँ पर मैट्रिक, इंटरमीडिएट और इसी के अगर आप बरक्स ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को देखेंगे तो वो एक्सेल कर रहे हैं, हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि पाकिस्तानियों को हमेशा लेबर वर्क क्यों यूएई में मिलता है जबकि इंडियंस को, क्यों, इसका बेसिक रीज़न यही है कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है। यहाँ से मोस्टली लेबर तबका जो है वो मजदूर हो गया, जितना भी हो गया वो यूएई जाता है, जबकि जितना पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका है उनको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है एक्सेल करने की यहाँ पर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बेसिस है ही नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देख लें, एक लड़का MBBS कर रहा है, एक आर्मी में जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी कर रहा है, तो उसको एक्सेल यहाँ पर जो यूईटी से या किसी जगह से कोई अच्छी डिग्री कर रहे हैं, BS IT कर रहे हैं, उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं। अक्सर देखेंगे जो ठेलों पर खड़े होते हैं कहते हैं मैंने फ़लाँ BS किया, फ़लाँ ये किया। तो मतलब यहाँ पर बिल्कुल इसी के बरक्स अगर आप इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मुख्तलिफ छोटी से छोटी फील्ड्स को भी ऊपर लेके आती हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान में होनी चाहिए कि एजुकेशन को टॉप मोस्ट रखना चाहिए। और आपको पता है पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है, जबकि इंडियंस जो है वो अपने बच्चों को प्रैक्टिकल करना सिखाते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने बच्चों को रट्टा सिस्टम सिखाए बन के हम अपने एजुकेशन सिस्टम का यहाँ हाल देख लें और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेरिजन करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ के वहाँ के आप बच्चे को पकड़ लें और यहाँ पे किसी एमफिल को पकड़ लें, दोनों का कोई मुआवजा ही नहीं बनता। बिल्कुल इसी तरह है। देखें, एजुकेशन सिस्टम ही तो जो है वो बेसिस बनाता है ना किसी शख्स की। अब यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार है। अब मतलब आप ये एग्जांपल लें कि एक 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसको उर्दू लिटरेचर पढ़ाई जा रही है। अब उसको अलिफ बे नहीं पता भाई, उसको मतलब उसका तलफ़ुज़ नहीं ठीक और उसको पढ़ाया क्या जा रहा है, वो याद क्या कर रहा है, मिर्ज़ा गालिब को आम पसंद है। भाई 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, हमें क्या वो जो हो गया करंट अफेयर्स की कोई बात ही नहीं कर रहा। जो उसके अंदर डेट्स लिखी हैं, जो कुछ लिखा है वो 2010 का लिखा हुआ है, 2009 का, 2010 का। हम 10-15 साल पीछे चल रहे हैं हर चीज़ के अंदर। और जहाँ अगर आप कंपेयर करें इंडिया के साथ, देखें हमारा बस इंडिया के साथ यही है कि क्रिकेट मैच देख लें वही अच्छा है, बाकी हमारा इंडिया के साथ कोई कंपेरिजन नहीं है इकोनॉमी बेसिस में और उनके एजुकेशनल सिस्टम बेसिस में। उनके उधर इंडिया के अंदर ही अब एप्पल है वो भी वहाँ मैन्युफैक्चर करने लग गया। टेस्ला ने कहा है कि हम उधर आके मैन्युफैक्चर करेंगे। क्यों?
इसका कभी हम लोगों ने सोचा नहीं, बस हमें ये होता है जनाब हमने आज़ादी ले ली और हम सबसे अच्छे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने मेहनत की है, उनकी मेहनत देखें आप, उनका एजुकेशन सिस्टम देखें, हमारा एजुकेशन सिस्टम देखें। हमारा होता है बेटा ये पेज है, इसको रट लो ऊपर से नीचे तक। डेफोडिल्स की समरी मेरे वालिदैन ने भी की थी, मैं भी कर रहा हूँ, आगे वाले आने भी करेंगे, वही कर लो, वही बोर्ड में आएगी, वही इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं बता रहे कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या है, उर्दू लिटरेचर में क्या है, या जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हमें आगे फ़ायदा क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन यही था कि इधर वालों को ज़्यादा लेबर क्यों मिलता है? इस वजह से क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है ना, उनकी जो विजन है वो उन्होंने इसी पे ऊपर स्टॉप कर दी हुई है कि आप वहाँ जाएंगे, वहाँ कमाओगे, वो यहाँ के पैसों में कन्वर्ट होकर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और जनाब आप अयाशी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसी बात नहीं है। आपकी विजन है ना, अब जो उधर क्या करते हैं, वो उनका एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि जब वो उधर एजुकेट कर लेते हैं उनकी डिग्री की एक वर्थ होती है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे को काम आता होता है। यहाँ हमें सिर्फ जनाब पैसे लो, डिग्री ले लो, यही है कि डिग्री आ गई, उसके बाद हमें जॉब्स नहीं देते। उनको क्या इमोशनली उनका कोई ताल्लुक नहीं है इंडियंस के साथ। वो ये देखते हैं कि काम किसको आता है। अगर उनको काम आता है वो उनको रख लेंगे, हमें आता है हमें रख लेंगे। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ मोनोपोली कर रहा है, इंडिया ने एक लॉबी बनाई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दे रहा, वो इंडियंस को ही प्रमोट कर रहा है। मतलब फिर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप देखें कि इंटरनेशनली जो रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मैंने मोस्टली अपने प्रोग्राम में ये सवाल किया कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके तमाम के CEOs इंडियन हैं। यहाँ तक कि UK के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सनक, वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं। यहाँ तक कि US के इलेक्शंस में 2 इंडियन ओरिजिन खड़े हुए हैं। मतलब आप देखें कि यहाँ पर दूसरों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन बन रहे हैं और पाकिस्तानी अभी तक एजुकेशन के लिए फाइट कर रहे हैं और उनके लिए एजुकेशन रूल सेट किए जा रहे हैं। इसमें तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है और इसमें मैं 2 पॉइंट्स रेस करूंगा। पहली बात यह है कि टोटली हम ब्लेम गेम करते हैं। सबसे इजी चीज़ है कि आप किसी और पे थ्रो कर दें। देखें, एक उंगली आप जब किसी पे करते हैं ना तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ हो रही होती हैं। तो आप पहले अपने आप को ठीक करें बजाय इंडिया पे डालने के कि इंडिया ये, इंडिया वो। इंडिया को आप देखें वो कहाँ पहुँच गया है। उनकी पॉपुलेशन सबसे बड़ा क्राइसिस था 2010 में, 2005 में, लेकिन उन्होंने इसी क्राइसिस को अपना प्लस पॉइंट बनाया है और इसी को उन्होंने एजुकेट करके आज जो भी बड़ी से बड़ी कंपनी है वो देखती है कि इंडिया के पास इतनी पॉपुलेशन है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी कंपनी ऊपर चली जाएगी। वो अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज कर रही है, अपनी मैन पावर को यूटिलाइज कर रही है और हम लोग यहाँ पे गधे और खच्चर लेकर घूम रहे हैं। ऐसी बात, बिल्कुल ऐसी बात। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को, जो हम 5th बड़ी नेशन है पूरे दुनिया में पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से, अगर हम अपने कंट्री में पॉपुलेशन को एजुकेट करें, हम इनको हर जगह से निकाल के हर छोटे से छोटे कस्बे में हम एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन लेके जाएं, तो हम भी इंडिया से बल्कि ऊपर जाएंगे। हमारा जितना इंटेलेक्चुअल है हम इंशाल्लाह इंडिया से भी ऊपर जाएंगे। तो बेसिकली हमें एजुकेशन ठीक करने की जरूरत है।